कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पति को फंसाया जा रहा है, हमारे पति पर केस किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा फलाना हो रहा है, कोई हमारा। भाई आप जिस लाइन से रहिएगा, मान लीजिए चुनाव से पहले राधा मोहन जी के चुनाव के बाद ना आपसे दुश्मनी हो गया होगा तो आपको फंसाने के लिए लगा। चुनाव से पहले जितना केस आपके ऊपर हुआ तो राधा मोहन जी करा दिए थे क्या केस? और अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? अगर हम 15 वर्षों से हम जमीन के कारोबारी हैं, न हम रंगदार हैं, न हम ठेकेदार हैं, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? तो चुनाव पार्टी तय करेगी क्या करना है। आपको उससे लड़ना है। आप जाके जनता को क्लेम किए कि हम मोतिहारी को सुंदर मोतिहारी बना करके देंगे, मोतिहारी में फलाना काम करेंगे, मोतिहारी में चिलाना काम करेंगे, तो मोतिहारी में आपको जनता ने जवाबदेही दी है तो अब आप रोना नहीं रो सकते। जनता पर भी डिपेंड करता है कि जनता को कैसा प्रतिनिधि चाहिए। दोनों पर डिपेंड करता है ना कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको चाहिए क्या? आपको भोज खाने वाला विधायक चाहिए या आपको काम करने वाला विधायक चाहिए? तय करना होगा जनता को। चुनाव जहां तक लड़ने की बात है तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना होता है कि पार्टी चुनाव किसको लड़ाएगी। बिहारी में आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, उसको शुरू कराया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय जो है वो दूसरे के जमीन में चल रहा है, उसको जमीन दिया जा सकता है। मोतिहारी के अंदर में बहुत सारी समस्या, राशन कट के लोगों को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जिस पर काम करने की आवश्यकता है आने वाले समय में। और प्रमोद जी क्या काम किए नहीं किए तो जनता तय करेगी ना। हम लोग चूंकि अब सामाजिक पूरा जीवन 15 वर्षों का सामाजिक राजनीतिक रहा है और पिछले 15 वर्षों बस एक ही काम है सामाजिक जीवन में, तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, युवा जदयू और पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विभिन्न पदों पर रहने के बाद हम लोग 2 वर्षों से मोतिहारी, चूंकि अपना घर है तो मोतिहारी में हम लोग सक्रिय हैं। और मोतिहारी में 36 नगर निगम के 36 वार्ड और 22 पंचायत हम लोग घूम रहे हैं पिछले 2.5 वर्षों से। क्योंकि अगर जब समाज में हम लोग का निर्णय यही है, हमारा व्यक्तिगत निर्णय यही है कि पूरा जीवन सामाजिक क्षेत्र में ही, सामाजिक जीवन के तौर पर ही काटना है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। आज तक इस चीज का फॉर्म भरे नहीं, 10th के बाद से ही काम करना है। तो हम लोग जब विभिन्न पटना छात्र राजनीति से शुरू करके अध्यक्ष रहे पटना विश्वविद्यालय, यूथ राजनीति की है, मेन पार्टी की राजनीति की है, तो अब था कि आगे प्रोसेस क्या है, आगे कैसे लोगों के बीच में जाना है, समझना है कि क्या समस्याएं हो रही हैं। तो मोतिहारी में 2.5 साल से हम लोगों ने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों को किया, मोतिहारी के लोगों की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया, चाहे उनकी स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हों, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लाभ दिलाने में जो आम जनों को परेशानी होती है उसके निवारण के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने नौजवानों को प्रेरित करने के लिए खेलो मोतिहारी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम मोतिहारी के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो उसके लिए किया। अभी हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। तो हम लोग लगातार मोतिहारी में घूम रहे हैं, मोतिहारी के लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं कि क्या समस्या है। और हमारे लिए भी ये जरूरी है कि भविष्य में अगर हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहना चाहते हैं तो वो एक प्रोसेस है कि आप नीचे जाएं, लोगों से बातचीत करें, समझें कि समाज की क्या जरूरत है, समाज में हम क्या करेंगे। जब तक हम एक प्रोसेस से होकर के नहीं गुजरेंगे तो हम कैसे, जब तक नीचे नहीं जाएंगे। हम पटना में ऑफिस में यहाँ बैठ के आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांव के किसी वार्ड में, किसी दलित बस्ती में, किसी पिछड़े इलाके की क्या समस्या है, उनका निदान कैसे होगा, यहाँ बैठ के हम नहीं भाषण दे सकते थे। तो इसलिए हमने प्रयास किया कि हम नीचे जाएं और 2.5 वर्षों से हमने मोतिहारी में काम किया है। आने वाले समय में चुनाव है तो बिल्कुल हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी में है। लगता है कि मोतिहारी में घूम रहे हैं लोग, ये मन में है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कह रहे हैं आप जेडीयू ब्रैकेट में है, लेकिन ऐसे क्या लगा जा रहा है कि लगातार ये बीजेपी हो जाती है, लेकिन आप कैसे चुनाव लड़ेंगे ये जनता अभी तक नहीं कर पा रही है। हम मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में हमारी तैयारी शुरू हुई थी जब जब महागठबंधन था, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में थी और मोतिहारी में हम रहे हैं, मोतिहारी में पले बढ़े हैं। तो मोतिहारी के क्षेत्र में, मोतिहारी को हमने अपना मतलब कार्य क्षेत्र बना के काम की हमने शुरुआत की थी। अभी एनडीए है तो हमने यहाँ पर नीचे स्तर पर सभी वार्डों में, सभी पंचायतों में हमने जाकर के विभिन्न माध्यमों से, सामाजिक और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच में अपना जाने आने का काम शुरू किया है। चुनाव जहां तक लड़ने की बात है तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना होता है कि पार्टी चुनाव किसको लड़ाएगी। एक पार्टी से आप व्यवहारिक जीवन में है, आप सब लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, एक पार्टी से कई उम्मीदवार होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के जितने तरह के चुनाव होते हैं। तो हम लोग, ये तो पार्टी को तय करना है ना कि वो किसको लड़ाएगी चुनाव, कौन चुनाव। राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, तो कौन उनके राजनीति के हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट है, पार्टी तय करेगी, समीक्षा करेगी। हम एनडीए में है, जेडीयू भाजपा साथ होकर के चुनाव लड़ती है, तो पार्टी को तय करना है कि हमको चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, कि मोतिहारी लड़ाना है, कि केसरिया लड़ाना है, कि कल्याणपुर लड़ाना है, कि ढाका लड़ाना है, कि चिरैया लड़ाना है, पार्टी तय करेगी। हम सामाजिक जीवन में हैं और आप पूछ रहे हैं कि आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चुनाव एक तय पार्टी को करना है कि पार्टी कैसे हमको चुनाव लड़ाएगी, कहाँ से लड़ाएगी, ये पार्टी को तय करना है।
और अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? अगर हम 15 वर्ष से ना हम जमीन के कारोबारी हैं, ना हम रंगदार हैं, ना हम ठेकेदार हैं, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? तो हम लोग चुनाव पार्टी तय करेगी क्या करना है, कैसे करना है, पार्टी का। जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? तो देखा जाएगा, अंत में पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी नहीं टिकट देती है, हम अभी मान के क्यों चले कि पार्टी हमको टिकट नहीं देगी? हम तो मान के चल रहे हैं कि पार्टी हम ही को टिकट देगी, हमसे ज्यादा कौन मेहनत कर रहा है। लेकिन अब नहीं देगी तो उस समय में देखा जाएगा क्या करना है। अभी तो सब लोग, हमारा ही नहीं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों का टिकट, अभी लोकसभा का चुनाव बीता, बड़े बड़े भूप जो जिनका लंबा लंबा यहाँ से मोदी जी से डायरेक्ट बात होता है, उन लोगों का टिकट 7 दिन पहले, 10 दिन पहले फाइनल हुआ। तो विधानसभा का चुनाव अभी तो बैठक भी नहीं चालू हुआ है, तो हम क्यों अभी मान लें कि हमको पार्टी टिकट नहीं दे रही है? हमको अपने पार्टी और एनडीए गठबंधन पर पूर्ण भरोसा है और हमको बिल्कुल टिकट देगी पार्टी, क्यों नहीं टिकट देगी? मिलेगा तो निर्दलीय जो समय बताएगा, देखा जाएगा। आप लोगों के साथ हम लोग जैसा जनता डिमांड करेगी, अभी हम पार्टी के साथ हैं, निर्दलीय आएंगे कि नहीं आएंगे, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम अभी आपको कैसे बता सकते हैं? अभी हम पार्टी में और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के वफादार सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी की, हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसमें जो खामियां हैं, मोतिहारी के अंदर हम लोगों ने देखा है कि भाई नीतीश जी ने तो पूरे बिहार में काम किया है, लेकिन मोतिहारी के अंदर में जो राशन बंटता है, तो राशन में यहाँ के कुछ लोगों की मिली भगत के कारण भयानक पैमाने पर राशन में कटौती की जाती है। राशन आप जाके किसी माइक लेकर किसी गांव में चले जाइए और पूछिए, राशन कार्ड करके यहाँ मिलता है। इंदिरा आवास और राशन कार्ड में भयानक, मतलब यहाँ जो कटौती है वो सेंट्रलाइज है, यहीं से जिले स्तर से कटौती होती है, पैक्स अध्यक्षों को काट के मिलता है। ये हम लोग नीचे ग्राउंड पर गए तो ये फीडबैक आया, राशन कार्ड और इंदिरा आवास, नीतीश जी बोलते हैं कि घूस लेकर के राशन कार्ड और इंदिरा आवास बनाइए आप, और राशन काट के पहुंचाइए आप नीचे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो नीचे हैं, जो हम लोगों ने उसको ठीक करने का प्रयास किया है। और नीतीश जी तो काम कर ही रहे हैं भाई। निचले स्तर पर प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है, पंचायती राज क्यों बनाया गया है, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, विधायक, सांसद क्यों होता है कि भाई निचले स्तर पर आप समस्याओं को ठीक करें, सरकार तक सही इशू को लेकर के जाए, विधानसभा में आवाज उठाएं। तो उन सब चीजों पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। आने वाले समय में हम लोग और भी काम करेंगे उन सब चीजों पे। तो मोतिहारी नगर निगम में देखो तो वार्ड और पार्षद और नगर मेयर के बीच जो लड़ाई चल रहा है, इसके बीच मोतिहारी के जो भी विकास कार्य हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है, इसका क्या करेंगे? नहीं, देखिए, इस तरीके की लड़ाई अभी हमने भी आपके माध्यम से, मतलब आप लोगों के माध्यम से और पत्र, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि भाई मोतिहारी नगर निगम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इससे नुकसान जनता का हो रहा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। भयानक जनता का, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पति को फंसाया जा रहा है, हमारे पति पर केस किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा फलाना हो रहा है, कोई हमारा। भाई आप जिस लाइन से रहिएगा, मान लीजिए चुनाव से पहले राधा मोहन जी के चुनाव के बाद ना आपसे दुश्मनी हो गया होगा तो आपको फंसाने के लिए लगा। चुनाव से पहले जितना केस आपके ऊपर हुआ तो राधा मोहन जी करा दिए थे क्या केस आपके ऊपर? आपका किसी, कोई भी आदमी किसी को फंसाता थोड़ी है। हम यहाँ बैठे में तो हम पर केस हो जाएगा हत्या का कि हाँ फलना आदमी का हत्या किया, मर्डर किए हैं। तो इससे क्या है कि जनता ने जिसको जो जवाबदेही दी है उसको निश्चित तौर पे आप बहाना नहीं बना सकते हैं। जनता को आप जब वोट मांगने कोई जाता है तो ये थोड़ी कहता है मुखिया, पंचायत समिति, विधायक, सांसद का कि हमको कोई फंसा देगा तो आपका काम नहीं करेंगे, हम फलाने वजह। आपकी जवाबदेही है ना, आपको नेता अपना क्यों चुना है कि हम डंके की चोट पर किसी भी आधार पर आपका काम कराएंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए, आपको जिता दिया तो आप लगे, आपके जब पास नेतृत्व करने की क्षमता रहेगी तब ना आप जाके अपनी लड़ाई लड़िएगा। कौन विरोधी राजनीति सब लोग कर रहा है, तो यहीं पे भारतीय जनता पार्टी में, जदयू में, राजद में कौन एक दूसरे का पैर काटने के लिए लोग उसी पार्टी में नहीं बैठे हुए कि इसको गिरा दें। आपको उससे लड़ना है। आप जाके जनता को क्लेम किए कि हम मोतिहारी को सुंदर मोतिहारी बना करके देंगे, मोतिहारी में फलाना काम करेंगे, मोतिहारी में चिलाना काम करेंगे, तो मोतिहारी में आपको जनता ने जवाबदेही दी है तो अब आप रोना नहीं रो सकते हैं। आप किसी पद पर हैं तो आपको वहां काम करके अपने आप को प्रूव करना है, तब ना आप जनता से वोट मांगे थे। जब आपको नहीं पता था, नहीं आइडिया था, तो जनता से वोट नहीं मांगना चाहिए था। फाइनली नुकसान जनता का हो रहा है इसमें, और लोगों को जिसको जो जवाबदेही दी गई है उसमें आपसी लड़ाई से फाइनली मोतिहारी की जनता का नुकसान हो रहा है। ये काफी दुखद है। लोगों को अपना काम करना चाहिए और जिसको जो जवाबदेही जनता ने दिया उसका निर्वहन करना चाहिए। राहुल गांधी घूम रहे हैं पूरे बिहार में, क्या इससे बिहार पे क्या असर पड़ेगा राजनीति पर? राहुल गांधी बिहार में चुनाव आया है तो बेचारे नहीं घूमेंगे तो पार्टी उनका जिंदा कैसे रहेगा? अपना घूम रहे हैं, जिंदा करने के लिए पार्टी को अपने पूरे बिहार में लगे हुए हैं। सब आदमी चाहता है कि घूमे, पार्टी को आगे बढ़ाएं। प्रयास में लगातार कई वर्षों से प्रयास में है। देखिए इस बार के प्रयास से क्या फायदा होता है, हम लोग भी देख रहे हैं जनता कितना उनके साथ जाती है। अच्छा, वर्तमान विधायक पे प्रमोद कुमार जो है यहाँ पे, उनके कार्यकाल से कितना आप संतुष्ट हैं? मोतिहारी की जनता तो इस तरह से क्या इस तरह से नहीं, वर्तमान विधायक जी ने 5 बार अच्छा काम किया होगा, तभी ने लोगों ने उनको ऊपर उनको वोट दिया होगा, उनको अपना प्रतिनिधि बनाया होगा। लेकिन बहुत सारी खामियां भी हैं। अच्छा, नीतीश जी
लालू जी चले गए तो कोई आदमी हटता है तो ऐसा थोड़ी काम नहीं रहता, और बेहतर काम किया जा सकता है। मोतिहारी में आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, उसको शुरू कराया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय जो है वो दूसरे के जमीन में चल रहा है, उसको जमीन दिया जा सकता है। मोतिहारी के अंदर में बहुत सारी समस्या है, राशन कट के लोगों को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जिस पर काम करने की आवश्यकता है आने वाले समय में। और प्रमोद जी क्या काम किए नहीं किए तो जनता तय करेगी ना, हम कौन होते हैं तय करने वाले? तो जनता को तय करना है भाई। प्रमोद जी जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, जनता अगर उनके काम से 5 वर्ष पिछले 5 बार से वो जीत रहे हैं, अगर जनता उनके काम से संतुष्ट होगी तो उनको दोबारा वोट करेगी, नहीं संतुष्ट होगी तो नए प्रतिनिधि को वोट करेगी। तो उनको जाना है अपना कार्ड लेकर के लोगों के बीच में, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता है। और डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा टारगेट लेकर के, एक होता है ना लाइन, हम इतना बड़ा लाइन खींच करके आए, अब हम अपने जीवन में टारगेट रखेंगे कि हमको 10 रुपया कमाना है, तो हम 100 रुपया तक कैसे पहुंच पाएंगे? अगर हम टारगेट मेरा रहेगा कि हमको 100 रुपया जाना है, तब ना हम 100 रुपया कमाने के पीछे भागेंगे, दौड़ हमारा टारगेट ही छोटा है, तो हम कैसे छोटे टारगेट में लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? तो टारगेट कितने, आपके प्रतिनिधि का टारगेट कितना है कि वो कितना आपके लिए काम कर सकता है। अब संजय झा विधायक सांसद बने, मैं सबको उदाहरण देता हूँ, पहली बार के सांसद हैं, उन्होंने दरभंगा में एम्स की स्थापना करवाई, उन्होंने एयरपोर्ट की स्थापना कराई, उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया ले आए बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए, निर्मला सीतारमन का कार्यक्रम करा के उन्होंने वहां पर मखाना के किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपया की स्वीकृति कराई दरभंगा में, मिथिला हाट बनवाया, उड़ान योजना के तहत झंझारपुर में उन्होंने एयरपोर्ट लाया, एक बार का सांसद। तो आपका प्रतिनिधि अगर मजबूत है, उसको अपनी आवाज को उठाने की क्षमता है, उसको पता है सचिवालय में कैसे काम कराना है, विधानसभा में कहाँ गरजना है, मुख्यमंत्री से कैसे फंड पास कराना है, सेक्रेटरी और मंत्री से कैसे फंड पास कराना है, तो वो कई योजना आपके यहाँ लेकर के आ सकता है। तो आपके प्रतिनिधि पर डिपेंड करता है कि आपके प्रतिनिधि कितना मजबूती से आपकी बात को, अब बाकी जनता पर भी डिपेंड करता है कि जनता को कैसा प्रतिनिधि चाहिए। दोनों पर डिपेंड करता है ना कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको भोज खाने वाला विधायक चाहिए या आपको काम करने वाला विधायक चाहिए? तय करना होगा जनता को ना, तो जनता तय करेगी क्या करना है आने वाले समय में।